भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह से जुड़ी कोई भी खबर भोजपुरिया दर्शकों, श्रोताओं और उनके चाहने वाले फैंस को काफी पसंद आती है। खबर पॉजिटिव हो या निगेटिव, भोजपुरी के जो दर्शक हैं वो पवन सिंह से कितना प्यार करते हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि रांची में शो के दौरान पवन सिंह जिस होटल में ठहरे हुए थे, उसी होटल में अक्षरा सिंह भी ठहरने पहुंच गई और इसके बाद बड़ी खबर बन गई। आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। इस वीडियो में, इस खबर में हम आपको रांची की उस घटना के बारे में विस्तार से बता रहे हैं जिसमें लंबे अरसे के बाद एक ही होटल के ऊपर नीचे के फ्लोर पर पवन सिंह और अक्षरा सिंह ठहरे हुए थे। फिर क्या हुआ कि बड़ी खबर बन गई। आपको बता दें कि पवन सिंह का कार्यक्रम जो था वो रांची में चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आयोजित था। इस पूजा समिति से बिहार के एक बड़े राजनीतिज्ञ के भतीजे युवराज सुधीर सिंह जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद पूजा समिति के द्वारा पवन सिंह का जो कार्यक्रम होना था वो 8 अक्टूबर को निर्धारित था और पवन सिंह 7 अक्टूबर को ही रांची पहुंच गए थे। पवन सिंह को रांची के आलीशान होटल रेडिसन ब्लू में ठहराया गया था। 7 को जब पवन सिंह रेडिसन ब्लू पहुंचे तो उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि 8 तारीख को अगले दिन इसी होटल में अक्षरा सिंह भी ठहरने वाली हैं। पवन सिंह का कार्यक्रम चंद्रशेखर आजाद पूजा समिति के द्वारा 8 तारीख को आयोजित था और जो अक्षरा सिंह थी उनको 8 तारीख को उसी होटल में ठहरना था और अक्षरा सिंह का जो कार्यक्रम था वो 9 तारीख को रांची के ही चापू टोला पूजा समिति के डांडिया कार्यक्रम में था। 3rd फ्लोर पर अक्षरा सिंह थी और 2nd फ्लोर पर पवन सिंह थे। पर पवन सिंह और अक्षरा सिंह को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक ही शहर, एक ही होटल और एक ही कैंपस के अंदर में दोनों ऊपर नीचे के रूम में ठहरे हुए हैं। और इस खबर को लेकर मीडिया का एक बड़ा तबका था, वो इस मौके की तलाश में था कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह की तस्वीर हाथ लग जाए, पर तस्वीर साथ नहीं नजर आई। 7 तारीख को यानी 7 अक्टूबर को पवन सिंह लखनऊ से रांची पहुंचे थे। पवन सिंह के साथ उनका पूरा टीम था। पवन सिंह को 8 तारीख को शो करना था। पवन सिंह ने शो भी किया और इस कार्यक्रम में खूब भीड़ भी जुटी। चापू टोला में 9 तारीख को कार्यक्रम था तो 8 तारीख यानी मंगलवार को ही अक्षरा सिंह भी पहुंच गई थी। पवन सिंह अपने होटल के रूम में अपने मित्रों के साथ थे। मौसम के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रांची का मौसम काफी सुहावना है। अक्षरा सिंह 8 तारीख को रांची के मॉल में खरीदारी करती हुए देखी गई। 9 तारीख को जिस दिन अक्षरा सिंह का कार्यक्रम था, पवन सिंह पूरे दिन रांची में थे पर दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। 9 तारीख की शाम पवन सिंह रांची से लखनऊ लौट गए और 9 तारीख के ही रात में चापू टोला में अक्षरा सिंह का डांडिया नाइट था। अब अक्षरा सिंह और पवन सिंह एक होटल, एक शहर में नजर आए और वह भी इतने विवादों के बाद तो खबर बनती है। पर जब हमने पवन सिंह के नजदीकी सूत्रों से पता किया तो उन लोगों ने कहा कि इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि जिस होटल में पवन सिंह ठहरे हुए थे, रांची का काफी फेमस होटल है, सुरक्षा व्यवस्था भी काफी पुख्ता है, वहां वीवीआईपी को ठहराया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा सिंह को भी आयोजकों ने उसी होटल में ठहराया था, पर दोनों का फ्लोर अलग अलग था। भोजपुरी सिनेमा में कई सारी जोड़ियां जो हैं वो काफी सुपरहिट रहीं, चाहे बात मनोज तिवारी रानी चटर्जी की हो, नगमा रवि किशन की हो या फिर निरहुआ और अम्रपाली दुबे की, खेसारी लाल और काजल राघवानी की भी चर्चा आप कर सकते हैं। पर जिस जोड़ी को भोजपुरिया दर्शकों, श्रोताओं ने सबसे ज्यादा प्यार दिया वो जोड़ी थी अक्षरा सिंह और पवन सिंह की। इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री पहले पर्दे पर थी कि इन दोनों को लेकर कई सारी कहानियां बनने लगी। पहली पत्नी नीलम सिंह की मौत के बाद यह भी खबर थी कि पवन सिंह अक्षरा सिंह से शादी करने वाले हैं। हर एक दूसरी और तीसरी फिल्म में अक्षरा सिंह और पवन सिंह की जोड़ी होती थी। पवन सिंह बिना अक्षरा सिंह के किसी भी स्टेज शो में नहीं जाते थे, यानी जहां पर भी आयोजकों को पवन सिंह को बुलाना होता था वहां अक्षरा सिंह की भी बुकिंग होती थी। दोनों के बीच के संबंध काफी मधुर थे, दोनों बिहार से थे। पर जैसे ही पवन सिंह ने दूसरी शादी ज्योति सिंह के साथ की,
यहां से विवाद शुरू हो गया। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर धोखा देने, कमरे में बंद करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। बाद में मुंबई के पुलिस थाने में पवन सिंह और उनके करीबियों के खिलाफ अक्षरा सिंह ने प्राथमिकी तक दर्ज कराई। आरोप लगाया कि जान से मारने की धमकी दी गई, उनके फिल्मी करियर को तबाह किया गया, उनके गाने बड़े कंपनियों से रिलीज नहीं होने दिए गए, उन तमाम फिल्मों से बाहर निकलवा दिया गया जिन फिल्मों में पहले अक्षरा सिंह को काम करना था। भोजपुरी का कोई भी स्थापित कलाकार अक्षरा सिंह के साथ रुपहले पर्दे पर काम करने को तैयार नहीं था। तल्खियां बढ़ती गई, खबरें बनती गई, पवन सिंह अपने रास्ते और अक्षरा सिंह अपने रास्ते। फिर आपको लग रहा होगा कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह रांची के एक होटल में ठहरे, तो खबर क्या है। इसी बीच खबर आई कि पवन सिंह का अपनी दूसरी पत्नी के साथ यानी ज्योति सिंह के साथ संबंध खराब है। मामला आरा के न्यायालय में पहुंच गया, तलाक तक की बात आई। पर इसी बीच जब पवन सिंह काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ने आए तो फिर पत्नी के साथ संबंध काफी मधुर हो गए। ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह के लिए वोट मांगती नजर आई, इलेक्शन कैंपेन करती नजर आई और दोनों को साथ साथ देखा भी गया। पर अभी हाल के कुछ महीनों में यह खबर आई कि पिछले 3 महीने से यानी लोकसभा चुनाव के बाद से ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच बातचीत नहीं होती है। ज्योति सिंह फोन करने के बाद जब पवन सिंह से बात करना चाहती हैं तो उन्हें बात नहीं करने दिया जाता। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पवन सिंह जाने, ज्योति सिंह जाने। पर भोजपुरी का एक बड़ा दर्शक वर्ग है जो पवन सिंह को खुश देखना चाहता है, उनके पारिवारिक जीवन को सुखमय देखना चाहता है, ज्योति सिंह और पवन सिंह को साथ देखना चाहता है। पर इसी बीच अक्षरा सिंह का नाम जब आता है तब एक बड़ी खबर बन जाती है। हालांकि अक्षरा सिंह के करीबी सूत्रों ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, कहा झूठी खबर भी नहीं कहा और यह भी नहीं कहा कि दोनों के बीच मुलाकात हुई। पर जो हमारे सूत्र हैं, जो आयोजक हैं, जो रांची में हमारे न्यूज के लाइनर हैं, वो बता रहे हैं कि दोनों के बीच देखा देखी तक नहीं हुई है। यानी मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं है। यह महज इत्तेफाक है कि रांची के होटल रेडिसन ब्लू में 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पर दोनों कलाकार ठहरे हुए थे और इस बात की भनक मीडिया को लग गई और एक बड़ी खबर बन गई कि अरसे बाद पवन सिंह और अक्षरा सिंह एक ही होटल में ठहरे हुए हैं। भोजपुरी में फिल्मों, संगीत, स्टेज शो से ज्यादा विवादों पर लोगों का ध्यान होता है। किस कलाकार ने किस कलाकार की खचाई कर दी, किसका किसके साथ अफेयर है, कौन किसको धोखा दे रहा है, कौन किसके लिए विवादित बोल रहा है। भोजपुरी के गाने, फिल्मों और अन्य स्क्रिप्ट से ज्यादा ये सब चीजें पसंद आती है और इनसे भी तमाम लोगों को कमाई होती है। उन कलाकारों को भी जो लाइव आकर रोते हैं, गलत आरोप लगाते हैं, दर्शकों को जात पात के नाम पर बांटते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं। पर भोजपुरी का दर्शक इन सब चीजों से अनजान, इन्हें इंटरटेनमेंट के रूप में ही लेता है। किसी के भी निजी जीवन में ताक झांक की आजादी किसी को नहीं है। बात चाहे पवन सिंह की हो, खेसारी लाल यादव की हो या अक्षरा सिंह की, तीनों भोजपुरी के स्थापित कलाकार हैं। तीनों से भोजपुरी के दर्शक श्रोता प्रेम करते हैं और इनसे जुड़ी खबरों को भी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को।